एक सपना हर किसी का होता है कि यार अपना कुछ काम हो, अपनी एक छोटी सी दुकान हो या छोटा सा ऑफिस हो जहां मालिक हम खुद हों। और इसी सपने को लेकर ना हर साल लाखों लोग बिजनेस में उतरते हैं, पर होता क्या है, साल 2 साल में ही 90% से ज्यादा लोग अपना सब कुछ गंवा कर वापस लौट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या वो लोग मेहनत नहीं करते? करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। क्या उनके पास पैसा नहीं होता है? होता है। कई लोग तो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं। तो फिर गड़बड़ कहां होती है? गड़बड़ पैसे में या मेहनत में नहीं होती है, गड़बड़ होती है सोच में। एक खास तरह की सोच होती है जो कुछ ही लोगों में होती है, और जिन लोगों में वो सोच होती है ना, बिजनेस उनके लिए ही बना होता है। आज मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दूंगा, कोई भारी भरकम बातें नहीं बताऊंगा। आज मैं बात करूंगा उन 5 तरह के लोगों की जो बिजनेस करने के लिए ही पैदा होते हैं। हम उनकी आदतों को, उनकी सोच को एकदम सरल भाषा में समझेंगे, और वीडियो के आखिर तक आपको ये पता चल जाएगा कि आप में इनमें से कौन सी बात है, और अगर नहीं है तो आप उसे कैसे अपने अंदर ला सकते हैं। मिलते हैं हमारे पहले इंसान से। दोस्तों, ये वो इंसान है जो गिरने को अपनी हार नहीं बल्कि सीख मानता है। एक छोटी सी कहानी के जरिए आपको समझाने का प्रयास करता हूं। 2 दोस्त होते हैं, रवि और सुमित। दोनों ने मिलकर एक कपड़े की दुकान खोली, खूब पैसा लगाया, खूब मेहनत की, पर 6 महीने में ही दुकान बंद हो गई, चली ही नहीं। अब रवि एकदम टूट गया। उसने मान लिया कि अपनी किस्मत ही खराब है, हम बिजनेस के लिए बने ही नहीं हैं। उसने अब वापस कोई दूसरी नौकरी ढूंढी और अपना जॉब करना चालू कर दिया। लेकिन सुमित, वो हमारा पहला इंसान है, वो हमारा पहला बंदा है। दुकान बंद होने के अगले दिन वो रो नहीं रहा था, वो एक कॉपी और पेन लेकर बैठा था। वो लिख रहा था गलती नंबर 1। हमारी दुकान ऐसी जगह थी जहां लड़के लड़कियां आते ही नहीं थे। गलती नंबर 2, हमने सिर्फ महंगे कपड़े रखे, कॉलेज के बच्चों के हिसाब से कुछ था ही नहीं। गलती नंबर 3, हमने सिर्फ जान पहचान वालों को बताया, फेसबुक इंस्टाग्राम पर एक भी फोटो नहीं डाली। आप फर्क देख रहे हैं दोस्तों? रवि के लिए दुकान का बंद होना दुनिया का अंत था, लेकिन सुमित के लिए ये एक सबक था। वो समझ गया कि अगली बार दुकान खोलूंगा तो ये 3 गलतियां नहीं करूंगा। ये वो लोग होते हैं जो फेलियर होने को अपनी बेइज्जती नहीं समझते हैं, वो इसे ट्यूशन की फीस समझते हैं। वो जानते हैं कि एक बार गिरूंगा तो पता चलेगा कि यहां पत्थर है, अगली बार साइड से निकल जाऊंगा। ये लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, ये बिना सीखे आगे बढ़ने से डरते हैं। अब चलो, मान लिया कि आप गिरकर उठना सीख गए, पर उठकर जाना कहां है ये कौन बताएगा? ये बताएगा हमारा दूसरा इंसान। ये वो इंसान है जिसे दूसरों की परेशानी में बिजनेस का मौका दिखता है, आपदा में अवसर ढूंढता है। हम सब रोज कितनी चीजों की शिकायत करते हैं। अरे यार, यहां ऑटो वाला सीधे मुंह बात नहीं करता है, इस सरकारी ऑफिस में काम कराने में पूरा दिन निकल जाता है, ऑनलाइन सामान मंगाओ तो 10 दिन में सामान आता है। हम सब सिर्फ शिकायत करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन हमारा दूसरा इंसान ये शिकायत नहीं करता है, ये शिकायतों को ध्यान से सुनता है। जब सब लोग कह रहे हैं कि ऑटो वाले मनमानी करते हैं, तो ये सोचता है क्यों न एक ऐसी ऐप बना दी जाए जिसमें बटन दबाते ही गाड़ी घर के नीचे आ जाए। जब लोग कहते हैं कि बाहर जाकर खाने का मन नहीं है, तो ये सोचता है क्यों न एक ऐसी सर्विस शुरू की जाए जो रेस्टोरेंट का खाना घर पहुंचा दे। देखा आपने, जहां हम सबको सिर्फ प्रॉब्लम दिखती है, इन लोगों को उस प्रॉब्लम के अंदर का पैसा दिखता है, मौका दिखता है। ये लोग सुबह उठकर ये नहीं सोचते कि मैं क्या बेचूं, ये लोग बाहर निकलकर देखते हैं कि लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज से हो रही है, और फिर वो उस तकलीफ को दूर करने वाली चीज बना देते हैं। और जब आप किसी की बड़ी तकलीफ दूर करते हो तो वो आपको खुशी खुशी पैसा देता है। अब आपने लोगों की तकलीफ भी समझ ली, उसे दूर करने की चीज भी बना दी, पर लोग आपकी चीज खरीदेंगे क्यों? बाजार में तो 100 चीजें और हैं। यहीं पर हमारा काम करता है तीसरा इंसान। दोस्तों, ये वो इंसान है जो सामान नहीं
कहानी और भरोसा बेचता है। मान लीजिए आप एक दुकान पर जूता खरीदने गए। एक दुकानदार ने कहा, भाई साहब बढ़िया लेदर का जूता है, सॉल भी मजबूत है, 6 महीने की गारंटी है, 2000 रुपए का है। ठीक है, आपने सुन लिया। अब आप दूसरी दुकान पर गए। वहां दुकानदार ने कहा, भाई साहब ये जूता पहनकर आप 10 किलोमीटर भी चलेंगे ना तो आपके पैर नहीं दुखेंगे। आप ऑफिस जाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, आपके पैरों को आराम मिलना चाहिए। ये सिर्फ जूता नहीं है, ये आपके पैरों का ख्याल रखने वाला एक साथी है। बताइए आप कौन सा जूता खरीदेंगे? दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि उसने आपको जूता नहीं बेचा, उसने आपको आराम का एहसास बेचा है। यही करता है हमारा तीसरा इंसान। वो कभी अपने प्रोडक्ट के फीचर नहीं गिनाता, वो ये बताता है कि उसका प्रोडक्ट आपकी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाता है। वो आपसे एक कनेक्शन बनाता है, एक रिश्ता बनाता है। वो अपने काम के बारे में ऐसी कहानी बताता है कि आपको लगता है कि यार ये बंदा सही है, ये मेरे भले की बात कर रहा है। और जब भरोसा बन जाता है ना तो इंसान कीमत नहीं देखता है। चलो जी, अब आपका काम भी चल पड़ा, लोग आपको जानने लगे, लेकिन जमाना तो बहुत तेजी से बदल रहा है। जो आज नया है वो कल पुराना हो जाएगा। तो आप हमेशा रेस में बने कैसे रहोगे? ये राज जानता है हमारा चौथा इंसान। दोस्तों, ये वो इंसान है जिसकी सीखने की भूख कभी खत्म नहीं होती। हमारे पड़ोस में शर्मा जी, बड़ी जबरदस्त समोसे कचौरी की दुकान और बहुत ही जबरदस्त चलती थी। फिर जोमैटो, स्विगी आए। लड़कों ने कहा, अंकल आप ऑनलाइन समोसे बेचना शुरू कर दीजिए। अंकल बोले, जिसे खाना होगा वो खुद चलकर आएगा। धीरे धीरे नई पीढ़ी ऑनलाइन ऑर्डर करने लगी। शर्मा जी की दुकान पर भीड़ कम हो गई और वो बदलाव को अपना नहीं पाए। लेकिन हमारा चौथा इंसान शर्मा जी जैसा नहीं है। अगर उसकी दुकान होती तो वो अपने 18 साल के भतीजे को पकड़ता और कहता, बेटा सिखा ये इंस्टाग्राम पर कैसे डालते हैं फोटो। वो अपने ग्राहकों से पूछता, भाई साहब और क्या सुधार करें, चटनी और तीखी करें क्या? वो ये देखने के लिए कि आजकल लोग क्या पसंद कर रहे हैं, दूसरी दुकानों पर जाकर के उनका भी टेस्ट करता कि वो क्या बना रहे हैं, कैसा मसाला डाल रहे हैं, कैसी चटनी दे रहे हैं। मतलब वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता। उसे कोई शर्म नहीं आती ये मानने में कि मुझे ये चीज नहीं आती है। उसे पता है कि बिजनेस में अगर सीखना बंद कर दिया तो जीतना भी बंद हो जाएगा। वो अपने से छोटों से भी सीखता है, अपनी गलतियों से भी सीखता है और अपने कंपटीटर से भी सीखता है। ये आदत ही उसे कभी मार्केट से बाहर नहीं होने देती। अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी इंसान पर। आपने सब कुछ सीख लिया, लेकिन इन सब पर पानी फेरने के लिए रिश्तेदारों के 4 ताने ही काफी होते हैं। यहीं पर जरूरत पड़ती है हमारे 5वें इंसान की। ये वो इंसान है जिसकी चमड़ी बहुत मोटी होती है, जिसे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। जब आप कोई नया काम शुरू करते हो ना तो सबसे पहले आपके घर वाले ही बोलते हैं, मत कर, डूब जाएगा। दोस्त मजाक उड़ाते हैं, अरे ये क्या काम शुरू कर दिया, ये कोई चलेगा क्या? कोई इधर से ना कहता है, कोई उधर से ना कहता है, हर तरफ से ना सुनने को मिलती है। एक आम आदमी इतने ना सुनकर हिम्मत हार जाता है, उसे लगता है कि शायद मैं ही गलत हूं। लेकिन ये 5वां इंसान, इसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक कान से सुनता है तो दूसरे कान से निकाल देता है। वो जानता है कि जो लोग आज मजाक उड़ा रहे हैं, कल कामयाब होने पर यही लोग ताली बजाएंगे। वो लोगों के तानों और अच्छे सुझाव में फर्क करना जानता है। अगर कोई ताना मारता है तो वो हंसकर आगे बढ़ जाता है, पर अगर कोई ग्राहक सच्ची कमी बताता है तो वो उसे ध्यान से सुनता है और सुधार करता है। उसका दिमाग एकदम साफ होता है। उसे पता है कि मुझे कहां पहुंचना है,
वो फालतू की बातों में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करता। उसे पता है कि 100 लोग मना करेंगे, लेकिन मुझे बस वो 5 लोग ढूंढने हैं जो हां करेंगे, और वो उन 5 लोगों के लिए 100 लोगों के ना सुनने की हिम्मत रखता है। ये जो फर्क ना पड़ने वाली बात है ना, यही उसे मुश्किल समय में खड़ा रखती है। तो ये हैं वो 5 तरह के लोग जो गिरकर हार मानने की जगह उससे सीखते हैं, जिसे दूसरों की परेशानी में मौके नजर आते हैं, जो सामान नहीं भरोसा और एहसास बेचते हैं, जो हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं, और जिसे लोगों की ना और तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी चमड़ी सबसे ज्यादा मोटी होती है। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? ये 5 अलग अलग लोग नहीं हैं, ये 5 आदतें एक ही कामयाब इंसान के अंदर होती है। और अगर आपको लग रहा है कि यार मुझ में तो इसमें से एक भी बात नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए। ये कोई सुपर पावर नहीं है जो पैदा होने के साथ मिलती है। ये सब आदतें हैं, और आदतें विकसित की जा सकती है, बनाई जा सकती है प्रैक्टिस करके। कोशिश करके कोई भी इन आदतों को अपना सकता है। तो आज से ही शुरू कर दीजिए। कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि इन 5 आदतों में से कौन सी एक आदत है जिसे आप सबसे पहले अपने अंदर लाना चाहोगे। याद रखना, बिजनेस किस्मत से नहीं, सही सोच और सही आदतों से चलता है।